नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? खोजीरी पिया को निज घट में, खोजीरी जब सत्य घोर परस न हुए, जय नाम का दान दीन होई हृदय धरे, तब करे शब्द पहचान। जय गुरुदेव। समय निकल गया, कौन सी ऐसी क्रिया जो नहीं की। पूरब गए, पश्चिम गए, उत्तर में गए, पहाड़ों पर गए और नदियों में स्नान किया, मंदिरों में गए, लेकिन आज तक वो किया वो प्रभु आज तक नहीं मिला। हमने दान भी किया, पुण्य भी किया और पाप भी किए, सब काम किया, लेकिन आज तक नजर नहीं आया। तो महापुरुष कहते हैं कि यह मनुष्य मंदिर है, इसमें अपना निज घाट है। जहाँ जीवात्मा बैठी है वहीं पर घाट है, और घाट को जानकार से जान लो। ये जानकार अपना घाट जान करके और घाट पर जब बैठोगे तब तुमको प्रीतम का रास्ता, प्रीतम कहते हैं मालिक, सच्चे प्रभु को पिता को, वही चलता है। कहते हैं जब तो आपको मिलेगा और बाहर से आप इस बुद्धि से पहाड़ों पर, जंगलों में, कहीं इधर उधर कहीं भी भटकते रहोगे, कभी वो मिलने वाला नहीं है। जब मिलेगा तब तुम्हारे निज घाट पर। और निज घाट कहाँ है? इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा यहाँ पर है नहीं है, न इधर मुंह में, न इस तरफ गले में है, न इधर सीने पर है, न इधर नाभि पर। ये जीवात्मा तो मनुष्य शरीर के यानी नाके पर बैठी है और वो इधर है दोनों आंखों के ऊपर। ऊपर में स्वर्ग का और नीचे मृत्युओं का, बीच में ये बैठी हुई है। तो आप उसका पता तो लगा नहीं सकते हो कि अपना निजी घाट कहाँ पर है। बाहर इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके आप और कान से और बुद्धि से और मन से और चित्त से इधर उधर आप देखते और सुनते और बोलते और भटकते रहते हो, तो वो निज घाट तो आपका है नहीं, ये तो इंद्रिया है जड़। और मन इस पर बैठ करके अपने सुख को, अपने आनंद को, आराम को चाहता है, तो इंद्रियों के घाट में कुछ मिलता नहीं। तो आज तक कभी भी ऐसा आभास नहीं हुआ कि हमको प्रभु की झलक मिलती। दूसरा जीवन तो आप कहीं चला गया। अब यह है कि तुम रहने वाले काम के हो। तुम्हारा देश कैसा है? क्योंकि ये तो परदेश है, इधर से सूरज निकलेगा, इधर टूट जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर आएगा तो कभी उजाला हो गया और फिर चला गया तो अंधेरा हो गया। लेकिन तुम्हारा जो प्रभु, जो सच्चा मालिक, सच्चा स्वामी और सच्चा जो तुम्हारा प्रीतम है, वो कैसा है? तो जरा आप उसके बारे में भी सुन लीजिए। और मैं एक प्रार्थना करूंगा तो सब लोग एक साथ, स्त्री पुरुष सब बोलेंगे। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें खोला, तुम्हें खोला
चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अग्रम पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम, नील नील पति मान उतारे, नील नील पति मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनाम पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम, अनाम पुरुष करता तुम बोला हो प्रणाम, सतगुरु सतनाम तुम बोला हो प्रणाम, तुम बोला हो प्रणाम, तुम बोला हो प्रणाम। नर नारियों, बच्चियों बच्चियों, ये जो आपका देश है, इसमें सुबह शाम आप रह रहे हो, उसका नाम है मृत्युलोक। ये मौत लोक है, इसमें आप निवास कर रहे हो। और ये है क्या? परदेश। परदेश ये अपना देश नहीं है, और न अपना यहाँ कोई मालिक है, न अपना यहाँ कोई स्वामी, और न अपना सच्चा प्रभु है। ये परदेश है, यहाँ के आप रहने वाले नहीं हो। और जब आप यहाँ नहीं आए थे तो न यहाँ जमीन थी, न आसमान, न अग्नि थी, न वायु, न जल था। यहाँ कोई चीज नहीं थी। ये सूरज भी नहीं थे, ये चांद और सितारे भी नहीं। न यहाँ स्वर्ग था, न यहाँ पर वैकुंठ था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, और न देवी और देवता थे, न ईश्वर था, न आद्या महाशक्ति थी, न वो ब्रह्म थे, न माया थी, और न पार ब्रह्म थे। यहाँ कोई चीज नहीं थी। जब ये जमीन और आसमान नहीं, तो यहाँ कोई वेद नहीं, कोई कतेब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मंदिर और कोई मस्जिद नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई भी हमें पूछा ही नहीं। सब एक सच्चा, वो जो सच्चा जिसका नाम सतराम है, वो सच्चा देश है। वो अखंड देश है और अमर देश है। उसको अमर देश है, अखंड देश है कहते हैं। सागर है वहाँ, सुख का, शांति का, आनंद का
उनके हुक्म में, उनके आदेश में कौन दखलंदाजी कर सकता है? वो तो सब कुछ बना सकते हैं, सब बिगाड़ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी मौत और मर्जी से उन्होंने अपने से आवाज निकाली, एक शब्द निकाला बड़ी तेजी और ताकत के साथ। इन्हें इतना तेज और इतनी ताकत के ऊपर से तमाम ब्रह्मांडों को, तमाम लोगों को, अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत लोग, ये सब उधर से वो बनाते हुए चले आए और सबको यहाँ पर उन्होंने ये सब मसाला, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और लिंग मसाला और सूक्ष्म मसाला और कारण मसाला, ये साफ का साफ उन्होंने उतार करके और नीचे कर दिया। आप उस समय नहीं आएंगे, खाली कोला, कोई मतलब आपसे पर्दा नहीं, किसी तरह की कोई भी गंदगी नहीं है। ये सब उन्होंने इतने लोग लोकांतर बनाए। फिर उनकी दया और उनकी मौत हुई तो उन्होंने अपने 16 बच्चों को अपने सत्यदेव से, अपने अमरदेव से उनको अपनी आवाज पर उतारा कि लो ये मेरी आवाज है और इनको उतर करके तुम नीचे जाओ। तो आवाज वहां से चली, साउंड वहां से चली, वहां से उनकी बोली चली और वहां से चलती चली आई सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोगों में, और आकर के दोनों आंखों के सामने टिकी हुई है वो आवाज। और उनको ठेका बना दिया कि तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ रहो, और ये इस तरह से सबको, उनको सबको यानी स्थान बनाकर और सबको बैठा दिया। रचना हुई और 16 उनके पुत्र, 16 उनके सुख वहां से बच्चे भेजे गए अमरदेव से, और उनको जब भेज दिया तो अपने अपने अवसारों पर आकर के बैठ गए। तो यहाँ कोई भी जीवात्मा नहीं थी, न यहाँ कोई शरीर था, कुछ नहीं था, वो चीज नहीं थी। जब उनको बैठाया तो अपने स्थान पर बैठ करके उन्होंने अघोर तपस्या की, समाधि लगाई। 16 पुत्रों ने अपने स्थान पर बैठ के समाधि लगाई और समाधि लगाते लगाते कितने युग और कल्प बीत गए जिसकी गिनती आपके पास है ही नहीं। सब गिनती जितनी भी है लिखने पढ़ने में सब खत्म हो जाएगी, और उसका पूरा कर दो और पिछला इतने युगों तक वो समाधि अपनी तपस्या करते रहे, अखंड उस प्रभु का ध्यान करते रहे। जब इतने समय के बाद जब वो मालिक उनसे खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या और ध्यान से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अब ये मैं चाहता हूँ कि तुम चाहते क्या हो, तुम जो चाहो तो हम दे दें। तो इन सब पुत्रों ने इन्होंने कहा कि आप अपने जैसे लोक में वैसे छोटा सा हमको राज्य। तो उन्होंने यानी मालिक ने, प्रभु ने इन सबको ये वर्ष किया कि अच्छा हमने सबको दिया, तो सारा सामान और ये जीवात्मा है, ये वहां से दान में, ये खैरात में, यानी बख्शीश में, स्वेच्छा में, उनकी तपस्या के एवज, उनके मांगने के एवज इनको सबको सागर से एक घड़ा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? 10 घड़े निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो अर्थात सागर है। तो जीवात्माओं का जो अर्थात सागर था उसमें से एक घड़ा निकाल के और 16 को तकसीम कर दिया, थोड़ा थोड़ा दे दिया इन जीवात्माओं को, और कहा लो इनको ले जाओ, और हमने मसाला दे दिया है तो मसाले को मिला करके और इनको बैठा करके और तुम इन पर राज करना। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को करो, ये चीजें आपको सुनने को न मिलेगी और न किताबों में है, सुनने को मिलेगी नहीं। तो वो धीरे धीरे जब बख्शीश में, बुद्धि में, मर्जी में जब दे दिया
रास्ते से आए थे उसी रास्ते से शब्द थे और उतार करके इन्होंने भेजा और हर एक स्थान पर इनका बंटवारा कर दिया। इंद्रा तुमको दिया, जीवात्मा का भंडार, इंद्रा तुमको दिया, इंद्रा तुमको दिया और इसका तुमको दिया। तुम अपने अपने लोगों में इनको खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ रखो और इनकी देखभाल करो, इस पर तुम अपना राज करो। और सुरतों को, जीवात्माओं को इनको समझाया कि देखो मैं जिस नाम से तुमको उठाता हूँ उस नाम को तुम नीचे जाकर छोड़ना नहीं, उसको तुम पकड़े रहना, नाम मत छोड़ना, शब्द मत छोड़ना, आवाज मत छोड़ना, क्योंकि उसी आवाज पर उतार करके भेजा गया। तो आवाज पर उतार करके जब लाया गया तो फिर ईश्वर ने क्या किया कि आपको नीचे भेजा। तो आज्ञा मां शक्ति उससे रंग मिल करके उन्होंने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महादेव, और उनको काम जरूर कर दिया कि देखो तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये है और तुम मसाला मिलाओ और मैं पुरुषों को, जीवात्माओं को मैं ऊपर से उतार को तुमको देता हूँ और तुम उस मसाले में बंद करो। तो इन्होंने मसाला ब्रह्मा विष्णु महादेव ने बना दिया और ऊपर से उतारा, उस मसाले में जा करके जो बनाया तो उसमें बैठा दिया। सबसे नीचे उतार करके जाए तो ये स्थूल था 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये मसाला था। इस मसाले की तैयारी की और मांगे गर्भ में लोटा एक ऐसा का बनाया और जब वो 4 महीने का पूरा हो गया तो 5वें महीने में उस जीवात्मा को ला करके और गर्भ में ऊपर यदि बैठा दिया दोनों आंखों के बीचों बीच में। अब यहाँ बैठ गई तो इसकी रोशनी से उसमें दूसरे में प्राप्त होते, आंख के, कान के, नाक के और मुख के और गुदा के और इंद्री द्वार के साथ ये सब कुछ बन गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि देखो एक काम करो कि तुम उतर के नीचे जाओ, ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के 3 सत्वों को उनके बोध में, ज्ञान में, उनके काम में, उनकी शक्ति में उतार के भेजा कि तुम जाओ, वहां मैंने उनको उतार दिया है और तुम जाकर के पहले क्या करो कि तपस्या करो और 50,000 वर्ष तक उन्होंने अखंड समाधि लगाई। तीनों ब्रह्मा ने, विष्णु ने और 2 समाधि में फेल हो गए और थोड़ी बहुत जो सिद्धि मिली है उसको ब्रह्मा को मिली। तो ब्रह्मा को क्या सिद्धि मिली है कि जब समाधि में वो बैठे तो उन्होंने आसमान से जो आवाज आ रही थी जिसको पकड़ के भेजा गया था और वो आवाज उसको सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि जो हम बोले वो किताब को लिखो, तुम लिखा लो। तो जो बोलते गए और ब्रह्मा उसको सुन करके लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। उस समय पर ये स्याही और इस तरह का कागज नहीं था तो पेड़ों की छालों पर निकाला और लिख करके उन्होंने 4 खंड बना दिए, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक बनाया। और उन्होंने कहा सारे विश्व में एक भाषा थी, यानी कठोर से कठोर संस्कृत वो भाषा थी जिसमें लोटे में कंकड़ डालो तो घड़ घड़ बोलेगा और कुछ नहीं है। तो वो भाषा सिर्फ जीवात्मक वंशी स्वरत और कोई नहीं। तो जो बोलते गए लिखते गए और जब लिख करके तैयार हो गया तो उन्होंने कहा कि विधान कानून बन गया विश्व लोक का, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय है, अन्याय है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये कर्तव्य है, ये छल है और कपट है, ये बेईमानी और धोखा है और ये हिंसा है, ये रक्षा, सब उन्होंने और 4 खाने 84 लक्षोलिया और नरक बना दिए और आपको सबको सारे विश्व में सब मनुष्यों को सुनाया कि विधान बन गया और सबको अधिकार और आजादी सुपंथ दी जाएगी। तो आपको सुना दिया गया और कहा कि स्वतंत्र अधिकारी आपका कोई भी अधिकार छीना नहीं जाएगा। वो अधिकार तुम आंख में जो चाहो अच्छा बुरा देखो, कान से अच्छा बुरा सुनो, गाड़ी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा प्रचार करो, हाथ पैर से अच्छा और बुरा काम करो, उनकी तरफ से कोई लगाम
न आदेश और न मनाई, आपको अधिकार देकर के छोड़ दिया और ये कहा कि देखो ये मेरा मनुष्य मंदिर है और जीवात्मा घाट पर इस दरवाजे पर दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। जब तुम्हारी मर्जी इच्छा हो तो तुम ऊपर चले जाना और अपने मालिक अपने गुरु के पास अपने परम देश में सब अधिकार आपको समर्पित कर दिया। उस समय पर जब आए थे तो कोई गंदगी नहीं थी, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं, कुछ नहीं था। आपकी आंख खुली थी और कान खुले के मां के घर में आए तो आंख खुली है और सब देख रहे हो आप से और हमसे आज तक और सुन रहे हो। और जब बच्चा 9 महीने का बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञान, एक भी बच्चा अविज्ञानी नहीं, एक भी बच्चा बच्ची अंधा नहीं, न कोई पुरुष और स्त्री अंधे, सब से सब आंख खुली कार और सब विज्ञान और तत्व सनातन प्राप्त हुए थे और सब रोज आते थे, रोज आते थे। और जब मर्जी हो तो वे चढ़कर चले जाए और उतर करके चले आए, उसमें कोई किसी तरह का बंधन और रोक टोक, कोई चौकी पहरा, कोई दरवाजा, किसी तरह का नितर सबको स्वाधीनता नहीं। 1 लाख बरस किसी हुआ और जब यह सतयुग की समाप्ति आई तो उस समय पर यह विधान बना तो आपको दिया गया अधिकार। जब विधान बन गया और बन के सुना दिया, अधिकार दे दिया तो त्रेता युग लग गया। तो ये जीवात्माएं ये लाभ समय पूरा करने पर, वर्ष पूरा करने पर सब लौट गई अपने परम धाम में, अपने सत्य देश में, अखंड देश में। और ये सब की सब और फिर दोबारा भेजी तो फिर चली गई वापस। लाख वर्ष पूरा करने के बाद ऐसे कितनी घेपे चली गई। तब इन्होंने देखा काल भगवान ने कि मैं तो तपस्या करके लाया हूँ और ये सब चले जाएंगे तो मैं राज किस पर करूंगा। तो त्रेता सतयुग के आखिर में और त्रेता के प्रारंभ में ये उन्होंने अपना विधान बना दिया और आपको पूरा अधिकार दिया। उसने कुछ अपने हाथ में रखा नहीं, कभी नहीं रखा, स्वतंत्र अधिकार दे दिया। अब तुम पाप करो, पुण्य करो, अच्छा करो, न्याय करो, ज्ञान ज्ञान और मतलब झूठ बोलो, धोखा दो, किसी को बच्चे को मारो, बच्ची को मारो, जानवर मारो, पशु मारो और पक्षी मारो, जो आपकी तबीयत चोरी करो और डकैती करो, पानी पिलाओ, किसी को दवा दे आराम, किसी का सत्कार, किसी के छाते, किसी के लाठी, जो आप खाओ, तेरी पाप और पुण्य आपको पूरा अधिकार दिया। तो आपने पहले जब अधिकार पा लिया, किसी तारीख के बाद शुरू किया तो आपने पुण्य शुरू किया कि अब पुण्य करेंगे, आपको अधिकार मिला तो आप पुण्य करने लगे। तो सब आत्माओं को सब पहुंचाना, आराम पहुंचाना, किसी जीवात्मा को दुख नहीं देना। उस समय पर न पशु थे, न पक्षी थे, न जीव जंतु थे, न जल के जीव थे, न थल के थे और उसके ऊपर नर्क भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम आप पुण्य करोगे तो मैं पुण्य का फल तुमको दूंगा और पाप करोगे तो मैं उसका दंड दूंगा। पाप और पुण्य तो कहते हैं कि देखो मैं काल रूप पुण्य का विराता, मैं वंचन सबका भाई हूँ, तुम मेरे नहीं हो और मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, लेकिन मैं तपस्या करके और मालिक से मांग करके तुमको ले आया। मैं काल रूप हूँ, तुम जो भी सुबह तुम कर्म करोगे तो मैं उसका तुमको फल दूंगा। और मेरे सिपाही जो है वो बैठ करके तुम्हारा पाप और तुम्हारा पुण्य, कितना तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, सत्य बोला, न्याय किया, अन्याय किया, किसको तुमने मारा और किसको गाली दी, गलौज किया, किसकी हत्या की है, किसको पानी, किसको खाना खिलाया और कितने जीवों की रक्षा आपने की। जो भी पाप पुण्य लूटा पाटा सब एक एक क्षण का, एक एक पलक का वो बैठ करके उजाले में और सब तुम्हारा दिखा देता है। वो कुछ नहीं बोलेगा। आपको दी गई सालों की पूंजी, गिनती के 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, तुमको 100 की पूंजी दे दी, जो नाप पे निकालते हो और मौत से निकालते हो और सोने में निकालते हो, जागने में और काम करने में, बोलने में, ये पूंजी आप निकाल देते हो। लेकिन जब सत्य का समय था तो आप चढ़ गए ऊपर में
तो पूंजी तो मिली थी बीच में, क्योंकि प्राण तो बीच में मिले, इसलिए ये प्राण बीच में मिले, मन भी बीच में मिला, बुद्धि भी बीच में मिली, चित्त भी बीच में मिला, अहंकार भी बीच में मिला। ये तो नीचे उतर करके ये सामान हमको दिया गया, लेकिन पहले तो कुछ नहीं था। तो आप चढ़ गए ऊपर, तो श्वासों की जो पूंजी थी वो वही की हुई रुकी रह गई, वो खर्ची नहीं हुई, न नाक से खर्च हुई और न मुख से खर्च हुई। और आप यदि जब उतर करके आए तो थोड़ी बहुत खर्च हुई, तो उस समय पर 1 लाख। जब ये विधान बन गया करने लगे तो आपकी आयु 10,000 वर्ष की रहे। 10,000 वर्ष की यही मनुष्य लोक और यही पंच भौतिक शरीर जो सज्जु में था वही आपके त्रेता में, और उसके बाद में जब त्रेता जो खत्म हुआ और उसके बाद में फिर आपके सामने विधान आया और आपको सुनाया, तो आप उस समय पर ये कर्म करने लगे तो 1,000 वर्ष की उम्र ले गई और लग गया है 5,000 वर्ष का। ये किसने कहा था कि भाई देखो ये जिस काम के लिए आया हूं मैं कराऊंगा, मैं मारूंगा मरवाऊंगा, मैं सारे देश को यानी बिल्कुल एकदम बड़े बड़े कचरे आप करा दूंगा।